कि अगर कैंडिडेट गलती से रॉन्ग सेट ऑफ आंसर बुक्स में अपने आंसर्स को लिख देता है तो इसके लिए काउंसिल बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं है और जो एग्जामिनर हैं वो इसे चेक नहीं करेंगे। बच्चों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ जो आईसीआई ने सीए इंटरमीडिएट के सितंबर 2024 एग्जामिनेशंस के लिए पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 6 से रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की हैं वो आपको गाइड करूंगा। बच्चों, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी कैंडिडेट इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेगा तो उसका जो रिजल्ट है या तो उसे विदहोल्ड कर दिया जाएगा या कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपको बड़े ही ध्यान से इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। बच्चों, ये सितंबर 2024 एग्जामिनेशंस की एडमिट कार्ड की एग्जाम गाइडलाइंस हैं और इसके पेज नंबर 3 पर पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 6 से रिलेटेड ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की गई है। तो यहां पर बोल्ड लेटर्स में गाइड किया गया है कि कैंडिडेट अपने पेपर के अंदर सभी क्वेश्चंस के आंसर को वन सेट ऑफ आंसर बुक में लिख सकता है एक्सेप्ट जो पेपर्स यहां पर नीचे दिए गए हैं उनके अलावा, क्योंकि जो यहां पर ये पेपर्स गाइड किए गए हैं इनके अंदर 2 डिफरेंट सेक्शंस हैं जो कि आपको डिफरेंट आंसर बुक्स में लिखने हैं। तो यहां पर बोल्ड लेटर्स में ये गाइड किया गया है कि नीचे जो यहां पर ये पेपर्स दिए गए हैं जैसे कि पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 6, इसके अंदर आपको जो आंसर हैं वो डिफरेंट आंसर बुक्स में लिखने हैं। तो जो पेपर नंबर 3 है उसके अंदर जो सेक्शन ए है यानी कि इनकम टैक्स लॉ और जो सेक्शन बी है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और पेपर नंबर 6 के अंदर जो सेक्शन ए है आपका वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जो सेक्शन बी है वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो आप देख सकते हैं कि पेपर नंबर 3 के अंदर 2 डिफरेंट सेक्शंस हैं और पेपर नंबर 6 के अंदर भी 2 डिफरेंट पेपर्स हैं। अब यहाँ पर नीचे ये गाइड किया गया है कि इन पेपर्स के अंदर यानी कि पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 6 के अंदर जो आंसर बुक्स हैं उसके कवर पेज पर सेक्शन ए और सेक्शन बी आपको प्रिंटेड मिलेगा और आईसीआई इन्हें आपको जो डिफरेंट कलर स्कीम्स है उसके अंदर प्रिंट करके देगा। यानी कि पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 6 के अंदर 2 आंसर बुक्स मिलेगी और दोनों आंसर बुक्स के ऊपर सेक्शन ए और सेक्शन बी प्रिंट होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है दे ऑल्सो बियर द ए एंड बी प्रिंटेड ऑन देम। अब कैंडिडेट्स को यहाँ पर ये इंस्ट्रक्ट किया गया है कि कैंडिडेट को जो करेक्ट सेट है आंसर बुक का उसी के अंदर रिस्पेक्टिव सेक्शन के पेपर के आंसर लिखने हैं। तो आपको ये याद रखना है कि पेपर नंबर 3 में सेक्शन ए के जो आंसर है यानी कि जो इनकम टैक्स लॉ के आंसर हैं वो सेक्शन ए की आंसर बुक में लिखने हैं और सेक्शन बी के जो आंसर हैं यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के जो आंसर हैं वो सेक्शन बी की आंसर बुक में लिखने हैं। क्योंकि यहां पर यह गाइड किया गया है कि अगर कैंडिडेट गलती से रॉन्ग सेट ऑफ आंसर बुक्स में अपने आंसर्स को लिख देता है तो इसके लिए काउंसिल बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं है और जो एग्जामिनर हैं वो इसे चेक नहीं करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये दोनों डिफरेंट सेक्शन हैं और ये चेकिंग के लिए अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स के पास जाएंगे। तो आप ये बिल्कुल मत कीजिएगा कि सेक्शन ए के आंसर सेक्शन बी की आंसर बुक में लिखें या सेक्शन बी के आंसर सेक्शन ए की आंसर बुक में लिखें। तो आपको ये पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 6 दोनों में ही याद रखना है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका सितंबर 2024 का एडमिट कार्ड है उसके अंदर भी आपको ये इंस्ट्रक्शंस गाइड की गई है। आइए मैं आपको वो शो करता हूं। बच्चों, आप देख सकते हैं कि ये सितंबर 2024 का इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड है और इसके पेज नंबर 3 पर जो ये डूज एंड डोंट्स की इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इसके अंदर भी यहां पर डोंट्स की इंस्ट्रक्शन में लास्ट पॉइंट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप सेक्शन ए के जो आंसर हैं उसे सेक्शन बी की आंसर बुकलेट में लिखें या फिर वाइस वर्सा करें, यानी कि आप सेक्शन बी के आंसर सेक्शन ए की आंसर बुक की बुकलेट में लिखें। ऐसा मत कीजिएगा। तो आपको ये पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 6 में ध्यान रखिएगा। और जब आपने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया था तो वहां पर भी आईसीआई ने आपको ये मेंशन कर दिया था कि अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है उसे विदहोल्ड कर दिया जाएगा या आपके उस एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो प्लीज आप इस बात का ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टीम ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। बच्चों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री श्याम।